सूरत बकरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अल्लाह की खुशी के लिए हज और उम्रे को पूरा करो। अगर रास्ते में रोक लिया जाओ तो जैसे कुर्बानी मैसर हो कर दो। और जब तक कुर्बानी अपने मकाम पर ना पहुंच जाए सर ना मुंडवाओ। और अगर तुम में बीमार हो या उसके सर में किसी तरह की तकलीफ हो तो अगर सर मुंडवा वाले तो इसके बदले रोजे रखें या सदका दे दिया करो या कुर्बानी करें। फिर जब तकलीफ दूर होकर तुम मुतमईन हो जाओ तो जो तुम में हज के वक्त तक उम्रे से फ़ायदा उठाना चाहे वो जैसी कुर्बानी मैसर हो करे। और जिसको कुर्बानी ना मिले तो वो 3 रोज़े या अयाम हज में रखे। और साथ जब वापस हो ये पूरे 10 हो। ये हुक्म उस शख्स के लिए है जिसके अहले वयाल मक्के में ना रहते हों। और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। हज के महीने मुअय्यन हैं जो मालूम है तो जो शख्स इस महीनों में हज की नियत कर ले तो हज के दिनों में ना औरतों से इख्तिलात करे और ना कोई बुरा काम करे और ना किसी से झगड़े। और जो नेक काम तुम करोगे वो अल्लाह को मालूम हो जाएगा। और ज़ादेरा यानी रहने का खर्च साथ ले जाओ क्योंकि बेहतर फ़ायदा ज़ारेदार का वो परहेजगारी है। और ए अहले अक्ल मुझसे डरते रहो। इसका तुम्हें कुछ गुनाह नहीं कि हज के दिनों में बज़रिया तिजारत अपने परवरदिगार रोज़ी तलब करो। और जब इरफाज से वापस होने लगो तो मशर हराम यानी मुज़दलिफ़ा में अल्लाह का जिक्र करो और इस तरह जिक्र करो जिस तरह तुमने तुमको सिखाया। और इससे बचकर तुम लोग उन तरीकों से महज ना वाकिफ थे। फिर जहाँ से और लोग वापस हों वहीं में से तुम भी वापस हो और अल्लाह से बख्शिश मांगो। बेशक अल्लाह बख्शने वाला और रहमत करने वाला है। और फिर जब हज के तमाम अरकान पूरे कर चुको तो मनी में अल्लाह को याद करो जिस तरह अपने बाप दादा को याद किया करते थे, बल्कि इससे भी ज़्यादा। और बाज़ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह से इल्तिजा करते हैं कि ए परवरदिगार हमको जो देना है दुनिया ही में इनायत कर। ऐसे लोगों का आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं। और बाज़ ऐसे हैं कि दुआ करते हैं कि परवरदिगार हमको दुनिया में भी नेमत अता फरमा और आखिरत में भी नेमत बख्शियो और दोज़ख के अजाब से महफूज रखियो। यही लोग हैं जिनके लिए इनके कामों का हिस्सा यानी अजर नेक तैयार है। और अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है और जल्द अजर देने वाला है। और क़याम मना के दिनों में जो गिनती के दिन हैं अल्लाह को याद किया करो। और अगर कोई जल्दी करे और वही दिन में चल दे तो उस पर भी कुछ गुनाह नहीं है। जो बात तक ठहरा रहे उस पर भी कुछ गुनाह नहीं है। ये बातें उस शख्स के लिए जो अल्लाह से डरते हैं। और तुम लोग अल्लाह से डरते रहो। जान रखो कि तुम सब के उसके पास जमा किए जाओगे। और कोई शख्स तो ऐसा है जिसकी गुफ्तगू दुनिया की ज़िंदगी में तुमको दिलकश मालूम होती है और वो अपनी माफ़ी ज़मीन पर अल्लाह को गवाह बनाता है, हालांकि वो सख्त झगड़ालू है। और जब पीठ फेर कर चला जाता है तो ज़मीन में दौड़ता फिरता है ताकि उसमें फितना अंगेज करे और खेती को बर्बाद और इंसानों और हैवानों की नस्लों को नाबूद कर दे। और अल्लाह के फितना अंगेज को पसंद नहीं करता। और जब उससे कहा जाता कि अल्लाह से खौफ करो तो गरूर उसको गुनाह में फंसा देता है। सो ऐसे को जन्म देना जहन्नुम देना सज़ा और है और वो बहुत बड़ा। और कोई शख्स ऐसा है कि अल्लाह की खुशी हासिल करने के लिए अपनी जान बेच डालता है और अल्लाह बंदों पर बहुत मेहरबान है। मोमिनो इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के पीछे ना चलो। वो तो तुम्हारा सरी दुश्मन है। और फिर अगर तुम अहकाम रोशन पहुंच जाने के बाद लड़खड़ा जाओ तो जान रखो कि अल्लाह गालिब है और हिकमत वाला है। क्या ये लोग इसी बात के मुंतज़र हैं कि उन पर अल्लाह का अजाब बादल के सहबानों में आन नाजिल हो और फरिश्ते भी उतर आए और काम तमाम कर दिया जाए और सब कामों का रुजू अल्लाह ही की तरफ है।
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اسرائیل سے پوچھو کہ تم نے اب ان کو کتنی کھلی نشانیاں دی ہیں۔ جو شخص اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے تو اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی خوشنما کر دی گئی ہے اور وہ مومنوں سے تمسخر کرتے ہیں، لیکن جو پرہیزگار ہیں وہ قیامت کے دن ان میں غالب ہیں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ پہلے تو سب لوگوں کو ایک ہی مذہب تھا، لیکن وہ آپس میں خلافات کرنے لگے تو اللہ نے ان کی طرف بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے پیغمبر بھیجے، ان پر سچائی کے ساتھ کتابیں نازل کیں تاکہ جن امور میں لوگوں کے اختلافات کرتے تھے ان کا ان میں فیصلہ کرتے، اور اس میں اختلافات بھی انہی لوگوں نے کیا جن کی کتاب دی گئی تھی، باوجود ان کے پاس کھلے ہوئے احکام آ چکے تھے، اور یہ اختلاف انہوں نے صرف آپس کی ضد سے کیا تھا۔ تو جس امر حق ہے وہ اختلافات کرتے تھے، اللہ نے اپنی مہربانی سے مومنوں کو اس کی راہ دکھا دی، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یوں ہی بہشت میں داخل ہو جاؤ گے؟ اور بھی ابھی تم کو پہلے لوگوں کی سی مشکلیں تو پیش آئی ہی نہیں ہیں، ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں پہنچائی ہیں، وہ تو 100 بتوں میں ہلا دیے گئے ہیں، یہاں تک کہ پیغمبر اور مومن لوگ جو ان کے ساتھ تھے سب پکار اٹھتے تھے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی، دیکھو اللہ کی مدد آن قریب آ جاتی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ